बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस बिज़नेस पॉइंट पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा आज का जो बिज़नेस आइडिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये बिज़नेस आइडिया है फ्राई प्याज का बिज़नेस आइडिया, यानी ओनियन और प्याज, इसको आप फ्राई करके पैक करके मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस कैसे किया जाता है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और फ्राई प्याज मगर क्रिस्पी प्याज हों, ये कैसे, इसका तरीक़ेकार क्या है ऐसे प्याज तैयार करने के लिए, और इस प्याज को आप कहां कहां पर सेल कर सकते हैं, इसकी मार्केट कौन सी है, ये तमाम तफसील मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि हम रोज़ रोज़ नित नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ मिलते रहें। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपके सामने शेयर करता हूं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी वो तो ये है कि आपने अपने इस बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाने के लिए तकरीबन आपका जो ख़र्चा है ये 15,000 रुपये है। यानी 15,000 रुपये के अंदर आपको अपने बिज़नेस का जो ब्रांड नाम है रजिस्टर्ड शुदा, वो मिल जाएगा। तो पहला ख़र्चा तो 15,000 ये हो गया। और दूसरे नंबर पर आपने 3 अदद बड़े पतीले लेने हैं। इतनी यानी बड़े पतीले होंगे कि एक पतीले के अंदर कम अज़ कम जो कटा हुआ प्याज है स्लाइस शुदा बना हुआ, वो कम अज़ कम 30 किलो एक पतीले के अंदर आ जाए। और इसके साथ ही एक अदद, या अगर आप चाहें तो 2 अदद छानने बड़े, यानी पतीले से प्याज को बल्क मिकदार के अंदर जिसकी मदद से निकाला जाए वो छानने, वो या आपने 2 अदद ले लेने हैं या एक ही काफ़ी है। अगर 2 अदद लेंगे तो उसका ख़र्चा जो है वो 1,000 रुपये होगा, और अगर एक लेंगे तो 500 होगा। और ये जो 3 अदद पतीले आप लेंगे, इनका टोटल ख़र्चा 9,000 रुपये है। यानी 3-3 हज़ार रुपये का एक बड़ा पतीला आपको मिल जाएगा। तो इस तरह 3 पतीले जो है वो 9,000 के आ जाएंगे, और 2 छानने साथ मिलाकर ये 10,000 रुपया ख़र्चा ये आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, आपने ऑनियन कटर मशीन लेनी है, यानी जिस मशीन के अंदर प्याज को डालकर आप काटेंगे, उसकी स्लाइस बनाएंगे। तो ये जो मशीन है ये आपको कम अज़ कम 40,000 रुपये की मिलेगी। और इस मशीन के साथ आपको 3-4 किस्म की डाइयाँ भी मिलती हैं, यानी आप प्याज को जिस शेप के अंदर आपकी मर्ज़ी है आप काटना चाहें, तो ये 4 डाइयाँ मुख्तलिफ़ शेप की होंगी और मुख्तलिफ़ शेप का प्याज कट कर आएगा। तो ये 4 डाइयाँ और मशीन समेत तकरीबन 40,000 रुपये आपका ये ख़र्चा हो जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पर, आपको एक ड्रायर मशीन लेना होगी। ड्रायर मशीन मतलब जब आप प्याज को तल कर तेल से बाहर निकालेंगे तो पैक करने से पहले, ताकि उस प्याज में से तमाम किस्म का जो ऑयल है वो खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से प्याज फिर पैक हो जाएं और जल्दी ख़राब ना हो, ये एक ड्रायर मशीन कम अज़ कम इसकी जो कीमत है वो 60,000 रुपये है। तो 60,000 रुपये ये हो गए। अब आते हैं 5वें नंबर पर कि प्याज फ्राई हो गए, तैयार है प्याज। अब इस प्याज को आपने पैक करना है। अब पैक करने के लिए आपको पाउच और रैपर की ज़रूरत होती है, और ये जो रैपर और पाउच हैं ये 2 किस्म के आप बनवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसा बनवाना चाहें। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट किस्म के ये जो पाउच होते हैं और रैपर होते हैं, और एक जो होते हैं जो 4 या 5 कलर के अंदर होते हैं, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट बनवाएंगे तो ये इनके लिए आपका जो ख़र्चा है वो कम होगा। और ये भी याद रहे कि जहाँ से भी आप बनवाएंगे ये पाउच, वो 100 किलो से कम आपको बनाकर नहीं देंगे। और 100 किलो की जो कीमत है पाउच की, अगर आप 4 कलर्स के अंदर बनवाएंगे तो उसकी कीमत है 70,000 रुपये।
और अगर आप ट्रांसपेरेंट बनवाएंगे तो उसकी कीमत है 40,000 रुपये। तो चलो हम ट्रांसपेरेंट ही कर लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट जो है उस ये जो पाउच और रैपर का जो खर्चा है ये 40,000 रुपये आ गया है। अब इसके बाद आपको रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी, यानी प्याज जो आपने लेने हैं। तो उसके लिए कम अज़ कम आप वैसे तो जितना मर्जी इस के लिए पैसे रख सकते हैं, मगर कम अज़ कम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने एक आइडिया आपके साथ शेयर करना है। तो 20,000 रुपये हमने इसके लिए रखे हैं। तो ये जो टोटल अखराजात हैं ये एक दफ़ा हम सारा मिला के इसको कलेक्ट कर लेते हैं कि ये तकरीबन कितना अखराजात आपके आ गए हैं यहाँ तक। तो सबसे पहले 3 बड़े पतीले और छानना 10,000 रुपये। नंबर 2 प्याज कटर मशीन 40,000 रुपये। और नंबर 3 ड्रायर मशीन 60,000 रुपये। और पैक करने के लिए पाउच 100 किलो और ये हमने ट्रांसपेरेंट रखे हैं तो 40,000 रुपये। और ब्रांड नाम यानी रजिस्टर करने के लिए जो खर्चा होगा आपका वो 15,000 रुपये और रॉ मटेरियल के 20,000 रुपये। तो ये जो टोटल आपके अखराजात हैं ये तकरीबन 1,85,000 रुपये आ गया है। ठीक है। और इसके साथ ही छोटे मोटे और अखराजात भी जो हमने यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर सके कोई वो आ जाएंगे, तो उसके लिए 15,000 रुपये मज़ीद अगर इसके अंदर डाल दें तो ये जो टोटल अखराजात हैं इस कारोबार को शुरू करने के लिए वो है 2 लाख रुपए। यानी 2 लाख रुपए से आप ये काम बआसानी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इन प्याज को ओनियन को फ्राई करने का तरीक़ेकार क्या है, यानी ये प्याज हम फ्राई किस तरीके से करेंगे। तो 2 तरीक़ों से हम इन ओनियन को प्याज को फ्राई कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका है वो ये है कि आप प्याज जो है मुकम्मल वो काट लेंगे, 20-30 किलो इकट्ठे आप मशीन के ज़रिए से काट लें, स्लाइस बना लें और उसके बाद इस प्याज को खुश्क करने के लिए रख दें ताकि इसमें से जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब नमी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप इसको जब तलेंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेगा और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई भी होगा। नमी के साथ अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होता, आपस के अंदर जुड़ जाता है, मिल जाता है। तो इसलिए इसको धूप पर खुश्क करके जब वो खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप इसको तलाई कर लें, इसको फ्राई कर लें। और दूसरे नंबर पर जो एक प्रोफेशनल तरीका है और ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्याज इस तरीके से फ्राई होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। वो तरीका ये है कि एक पतीले के अंदर आपने पानी को गर्म करना है और पानी जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर फिर आप 30 किलो जो प्याज कटे हुए हैं स्लाइस शुदा वो आपने उसके अंदर डाल देने हैं। और जब पानी के अंदर उबाल आ जाए तो उसके बाद आपने उन प्याज़ों को निकाल लेना है और निकाल कर दूसरी साइड पर जो पतीला आपने रखा हुआ होगा वहाँ पर कम अज़ कम 20 किलो ऑयल या फिर आप 25 से 30 किलो भी डाल सकते हैं, आग पर आपने रख देना है। और जितनी देर इधर ये प्याज पानी के अंदर हैं और उबल रहे हैं उस टाइम तक आपने उधर से तेल को भी गर्म कर लेना है। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म होगा, लेकिन ये ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा ही गर्म ना हो जाए कि एकदम उसको जला दे, एक मतलब थोड़ा अंदाजे के साथ उसको गर्म करना है। और फिर इधर से ये जो गर्म पानी से आप निकालेंगे प्याज को तो थोड़े थोड़े करके आप उधर ऑयल के अंदर डालते जाएंगे और फिर उसको फ्राई करके, यानी कि बहुत सारा इसके अंदर आपका टाइम खर्च होगा क्योंकि थोड़े थोड़े करके आपने फ्राई करने हैं, एकदम से 30 किलो ही नहीं डाल देने बल्कि थोड़े थोड़े करके जब उसको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के बाद अब जो तीसरा पतीला मैंने कहा है या आप वैसे अखबारात वगैरह रख कर उसको फैलाते जाएंगे और फिर उसके बाद जो ड्रायर मशीन है उसके अंदर उस तला हुआ जो प्याज है फ्राई शुदा प्याज उसके अंदर डालकर उसको आपने खुश्क कर लेना है, यानी ऑयल वगैरह सारा उससे ताकि ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए। और फिर उसके बाद नंबर आता है पैकिंग का। फिर आप पैक करेंगे और ये फिर आप अपने अपने इलाके में रिसर्च करेंगे, मार्केट को विज़िट करेंगे कि पैक जो है वो कितना उसका वज़न है जो मार्केट के अंदर बिक रहा है। किलो के भी बिक रहे हैं, आधा किलो की भी बिक रहे हैं, पाव और आध पाव की भी बिक रहे हैं। तो बहरहाल आपने मार्केट को विज़िट करने के बाद
उस तरीके से उस प्याज को फिर पैक करना है और फिर मार्केट के अंदर जाकर इसको सेल करना है। अब आखिरी नंबर आता है कि हमने इस प्याज को अब जो सेल है वो कहाँ पे करना है, इसकी मार्केट कौन सी है, कहाँ कहाँ पे हम इस प्याज को सेल कर सकते हैं। तो इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। जितने भी करियाना स्टोर हैं वहाँ पर आप लेकर जाएंगे तो ये बिकेगा। होटल्स हैं, शादी हाल हैं, कैटरिंग वाले हैं, हलीम वाले हैं, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की डिमांड और ज़रूरत ज़्यादा हो लोगों के अंदर, आप अगर वो बिज़नेस करेंगे तो आप बहुत जल्द कामयाब होंगे। यहाँ पर कंपटीशन का भी मसला नहीं होता, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को आप अपना थोड़ा सा अक्ल से काम लेकर उसके मेयार और उसकी कीमत के अंदर थोड़ा सा इब्तदाई तौर पर कंप्रोमाइज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्द अपनी जगह बना सकते हैं। तो चूँकि ये एक डिमांडेड आइटम है, तो आप जहाँ भी जाएंगे अपना उनको देंगे, कीमत देंगे, मेयार दिखलाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ हाथों हाथ बिकेगी। तो ये तमाम इसकी मार्केट है, यहाँ पर जाकर आप अपनी इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर से प्रॉफिट मार्जिन कितना है, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी लिखा हुआ देखा है, तो ये ऐसे ही हवा के अंदर बात नहीं है। मैंने बाकायदा तौर पर मार्केट को विज़िट किया है। आज मैं गया हूँ मार्केट के अंदर, एक करियाना शॉप पे मैंने उनसे ये एक पैक और पाउच पूछा है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में अभी एक पैक मेरे ख्याल आधा किलो का था, हाँ आधा किलो का। उसकी ये आप सबसे पहले वीडियो देख लें, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने 1 साल की एक्सपायरी लगाई हुई है। 7-8 माह तक तो गारंटी से ये ख़राब होने वाला आइटम नहीं है, लेकिन यहाँ मार्केट के अंदर जो बिक रहे हैं 1 साल की उन्होंने एक्सपायरी लगाई हुई है। ये आप सबसे पहले ये छोटी सी वीडियो देख लें, ये मार्केट के अंदर जाकर मैंने इसको चेक किया है। हेलो जिनी थोड़ा भाई होंदा एक बात ठीक ठीक अब तो बहुत ज्यादा ठीक है चाचू, ठीक है चाचू। एक कसम दे दो ना, एक होने का दे दो जी ना भाई ना। चलो बस भाई दो दे दो मेरा चल ठीक। तो मार्केट के अंदर फिर मैंने आम रेडियो पे जाकर प्याज का भी रेट पता किया है, तो 120 रुपए की एक धड़ी यानी 5 किलो प्याज मिल रहे थे। तो अगर यहाँ पर हम हिसाब लगाएं कि वेस्टेज वगैरह भी निकाल दें, चलो कुछ वो कटाई करने के अंदर वेस्ट भी इसका निकल जाता है, तो 5 किलो में से अगर आप 1 किलो ही वेस्ट इसका निकाल दें तो पीछे 4 किलो बच गए। तो इस हिसाब से फिर 120 रुपए की अगर धड़ी मिले तो 1 किलो तकरीबन 30 रुपए का पड़ता है। और फिर इसके ऊपर मज़ीद अखराजात आप कर दें, प्याज तलाई करने के जो अखराजात हैं, पैक करने तक मुकम्मल अखराज 20 रुपए आप मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दें, तो 50 रुपए किलो आपको पड़ गया। और मार्केट के अंदर जो इसका रेट चल रहा है आधा किलो का वो 120 रुपए है और पूरे किलो का 240 रुपए रेट चल रहा है। तो 40 रुपए भी अगर आप दुकानदार को इसका प्रॉफिट दें 1 किलो के पीछे, तो आपको तकरीबन 150 रुपया बच रहा है, क्योंकि 50 रुपए आपके इस पर अखराजात हो गए, आपका खर्चा हो गया, तो 150 रुपए 1 किलो के पीछे आपको इस प्रोडक्ट के अंदर बचेगा। ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा आसान भी है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांडेड भी है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी है। आप इस बिज़नेस को मार्केट को विज़िट करने के बाद आप शुरू कर सकते हैं और ढेरों मुनाफा कमा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।